जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट के कितनी मिकदार में सोल्यूट डाला गया है। सोल्यूट वो पार्ट है सॉल्यूशन का जो थोड़ी मिकदार में होती है, ठीक है। दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज इन स्मॉलर क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, जो चीज हल की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम सॉल्यूशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसको बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं एक गिलास ऑफ वाटर ले लेता हूं, एक पानी का गिलास ले लेता हूं और उसमें चंद चीनी के दाने डाल देता हूँ, 1 स्पून ऑफ शुगर उसमें ऐड कर देता हूँ और उसको मिक्सअप करता हूँ। तो गालिबन वो उसमें हल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। तो वो जो चीनी है जो थोड़ी मिकदार में मैंने उसके अंदर ऐड की है वो सोल्यूट होगा और पानी वाटर दैट वुड बिहेव एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करेगा, शुगर सोल्यूट। मैं फिर एक चम्मच चीनी और डाल लेता हूँ, वो हल करूंगा। तो दूसरे चम्मच हो सकता है वो उसमें हल ना हो और वो यहाँ पर एंड पे चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, वो डिसॉल्व ना हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सोल्यूट की ज्यादा मिकदार अपने अंदर डिसॉल्व ना कर पाए तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट में और ऐड करूं लेकिन वो सॉल्वेंट अपने अंदर मजीद ऐड ना कर पाए, मजीद डिसॉल्व ना कर पाए। एक टीस्पून मैंने चीनी का चम्मच भर के उसमें डाला, वो डिसॉल्व के वो हल हो गया। लेकिन जब मैंने दूसरा चम्मच डाला तो दूसरा हल आधा सा हुआ और आधा नीचे सेटल डाउन हो गया। तो ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व ना हो पाए। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द सॉल्यूशन which cannot dissolve more amount of solute, जो अपने अंदर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए, एक हद तक कर ले लेकिन उसके बाद मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जो मैंने आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर दी है। दूसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ने से पहले फिर एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। सपोज के मेरे पास एक गिलास है पानी का, मैंने उसमें पानी भर लिया, ये मेरे पास वाटर है। तो चूंकि वाटर ज्यादा मिकदार में है तो वाटर सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करेगा। मैं उसमें चंद इंक के ड्रॉप्स ऐड करता हूं और उसको मिक्स करता हूं, तो वो इंक के ड्रॉप्स उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। मैं और इंक के ड्रॉप्स डिसॉल्व करता हूं और उसको मिक्स करता हूं, वो भी हल हो जाएंगे। और इंक के ड्रॉप्स डिसॉल्व करता हूं, वो भी हल हो जाएगा। और इंक के ड्रॉप्स डिसॉल्व करता हूं, वो भी हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सोल्यूट है इसमें ये मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होने के काबिल हो, ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सके, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्यूशन which can dissolve, जो डिसॉल्व कर सके, किसको? मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर पे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ाने से पहले हम वापस आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल आपको याद है कि मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें एक चम्मच चीनी डाली और उसको मिक्स किया, वो उसमें डिसॉल्व हो गया। जब मैंने दूसरी चम्मच चीनी की डाली तो वो कुछ डिसॉल्व हो गया और कुछ चीनी के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए, वो डिसॉल्व नहीं हुए। यहां तक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। लेकिन अगर इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नीचे मैं फ्लेम या बर्नर या कैंडल या किसी किस्म का आग या शोला लगा लेता हूं तो हीट की वजह से इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे। जब इसको नीचे से हीट मिलेगी ना, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब नीचे से हीट मिलेगी तो वो उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्या बन गया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं क्या करता हूं, ये बर्नर लगे रहने देता हूं, मैं एक चम्मच और चीनी का लेके इसमें हल करता हूं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? नीचे हीट है।
बर्नर है, फ्लेम है, शोला लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, वो हीट कर रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर रहा है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया जाए तो इसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है कि ये मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अब अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो अगर मैं एक और चम्मच डालूं चीनी का, फिर एक और डालूं, फिर डालूं और उन सबको मिक्स करता रहूं, तो ये सारा वो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से जो हीट है वो ट्रिगर कर रही है मजीद कैपेसिटी बनाने की, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बनाने को मजीद ट्रिगर कर रही है। तो हीट की मदद से अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कैपेसिटी डाल दी जाए कि वो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर पाए, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन असल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन अगर हम उसको हीट दे दें और हीट की मदद से मजीद सोल्यूट डिसॉल्व करवाएं, तो वो जो हीट की मदद से मजीद कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है। क्यों? इसलिए अनस्टेबल होता है कि जैसे ही मैं ये नीचे से कैंडल या फ्लेम या बर्नर या शोला या आग, जो भी मैंने हीट का सोर्स रखा था, वो हीट का सोर्स मैं हटा दूं, तो जो मैंने एक्स्ट्रा सोल्यूट और डाला था वो सारे क्रिस्टल्स बन जाएंगे इसके अंदर, वो सारे क्रिस्टल्स मुझे उसमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैंने इसके अंदर डिसॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ हीट, वो तमाम एक्स्ट्रा सोल्यूट पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स इसके अंदर क्रिस्टल्स बनकर नमूदार हो जाएंगे। जिसका मतलब यह हुआ कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनस्टेबल होता है। आई होप कि एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये वाला, द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस व्हिच डेवलप फर्दर कैपेसिटी, जो अपने अंदर फर्दर कैपेसिटी डेवलप कर पाए, किस लिए? टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट, टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट। जब मैंने इसको हीट दिया था तो वो मोर सोल्यूट अपने अंदर से कैपेसिटी बना ली और मोर सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया उसने। टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग। अगर मैं उसको हीट दूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट दूं, हीट देने के बाद अगर उसके अंदर कैपेसिटी आ जाए टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट आफ्टर हीटिंग, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो की डेफिनेशन। अब इसकी दूसरी बात जो हमने पढ़ी, दे आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? बिकॉज व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड, जब इस सॉल्यूशन को कूल डाउन किया जाए, क्रिस्टल्स आर फॉर्म, तो क्रिस्टल्स बनना, नमूदार होना शुरू होते हैं, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको समझाता हूं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, थोड़ा सा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए और थोड़ा नीचे एंड पे बॉटम में रह जाए, इस किस्म का सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट मैं डाली जाऊं और वो हल हो ही जाए, डाली जाऊं इसमें और वो हल होता जाए, इस तरह का सॉल्यूशन व्हिच कैन dissolve more amount of solute, that is called unsaturated solution। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसको हीट की मदद से मजीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला जाए और वो हल करता जाए, और जब हम उसको कूल करें तो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए, क्योंकि अनस्टेबिलिटी की वजह से। उस किस्म का सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।